और आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त पार्लियामेंट, जहां पर देखेंगे क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। से प्रेरणा लेते हैं, सारे दुनिया की पीड़ित लोगों की प्रेरणा स्रोत है और उन्हीं के हत्याकारी को जब पूजन किया जाते हैं, जब उन्हीं के हत्याकारी को यहाँ सराहना किया जाते हैं तो हम चुप नहीं बैठ सकते। साध्वी प्रज्ञा जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। महोदय, 222 कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगी जिसमें या तो किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अंतर्ग्रस्त हो। मैं इसके अंतर्गत अपनी कोई बात कहना चाहती हूँ। महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ, परंतु सुनिए, आप डिबेट मत करिए। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। एक महिला होते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा षड्यंत्र रचकर शारीरिक मानसिक रूप से माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य मुझे द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2019 को की विशेष तारीख के मामले संबंधित सूचना प्राप्त विचाराधीन है। आप सुने, आप बोले। ये आशा थी, हमारी ये आशा था कि जब सदन की गरिमा की सवाल है तब जरूर कुछ ऐसा कदम। आपके मेंबर बिठाओ, जब बोलोगे ना आपके मेंबर को बिठाओ, आप बिठाओ पहले, आप मेंबर को बिठाओ ना, पहले मेंबर को बिठाओ, उनको सदन को ऑर्डर में आने को फिर बोलो। ऐसे तो नहीं लगता है। आप माने सोए प्लीज बैठ जाइए, सदन को ऑर्डर में आने दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से माफी, इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए सर। हमें बोलना है, जो मर्जी बोलने को नहीं होगा सर। आप जो मर्जी बोलने का नहीं होगा सर। उन्होंने माफी मांगी है, एक मिनट, नो, यू हैव टू लिसन टू मी। आप तो सुन लीजिए पहले। माफी मांगना चाहिए सर, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। मांगिए है, अध्यक्ष जी उनकी बात कुछ अधूरी रह गई है, उसमें वो माफी वाला विषय है, थोड़ा अलाउ कर दो। पहले होनी चाहिए ना, अब भूलने का शुरू का
गांधी जी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, श्रद्धा है, वो श्रद्धा को उन्होंने रिपीट किया है। इसीलिए इसको अननेसेसरली इन्होंने पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का कोशिश कर रहा है। ये ठीक नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं और हंगामा राई देख रहे हो, पार्लियामेंट से सीधे तौर पर देख रहे हैं। और ये हंगामा राई पार्लियामेंट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से माफी के बाद शुरू हुई। यही उम्मीदें की जा रही थी कि आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने गुज़िश्ता दिनों गोडसे को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर जो रिमार्क्स किए थे, तबसरा किया था, उस पर माफी मांगेंगी। और आज उन्होंने कहा कि मेरे बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इतना कहते ही अपोजिशन पार्टियों की तरफ से शोर शराबा शुरू कर दिया गया। उनकी तरफ से हंगामा राई लगातार जारी है। और साथ ही साथ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने माफी तो मांगी और साथ ही ये भी कहा कि मुझे उस वक्त की सरकार ने साजिश के तहत फंसाया था और मुझे परेशान किया गया। मेरे ऊपर अभी इल्जाम साबित नहीं हुआ है, तो अपोजिशन पार्टियों की तरफ से आखिर मुझे दहशतगर्द कैसे कह दिया गया, ये भी जवाब अपोजिशन पार्टियों से कहीं न कहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जानिब से तलब किया गया। हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ रहे हैं। विनीत, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आखिरकार माफी तो मांग ली, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं। ये किसी को ठेस पहुंचने वाली बात नहीं, ये तो सभी को बुरा लगा था। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर इसी बात को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार विरोध कर रही है और सदन में हंगामा कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वे इस बात को लेकर के पूरी जो माफी होनी चाहिए वो पूरी तरह से होनी चाहिए। हाँ। लेकिन जैसा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा और उसके बाद जो लोकसभा में जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री है, उनका साफ तौर पर कहना था कि जब साध्वी प्रज्ञा ने माफी मांग ली और साथ ही साथ उन्होंने जब बयान दे दिया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति उन्होंने सम्मान में दिखाया है, तो ऐसे में मामले को खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो साफ तौर पर मांग रही है कि जो माफी भी मांगनी चाहिए। जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यह बता रही है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, तो इसी तरह कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टियों के मन में यह बात है कि जिस तरह से वो माफी मांग रही है वो भी कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ करके ही मांग रही है और इसी कारण वो सदन में हंगामा कर रही है। लेकिन सत्ताधारी पक्ष का यह कहना है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है उन्होंने अपने बयान पर खेद जता चुकी है, वो माफी मांग चुकी है और इसके साथ ही साथ वो यह भी कह चुकी है कि उनका जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सम्मान है, मन में सम्मान है। साथ ही साथ जो उन्होंने देश के लिए किया है वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में मामला खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पर कहना है कि जो तोड़ मरोड़ करके जो पेश किया गया है माफी मांगी गई है उसे सीधे मांगना चाहिए और इसीलिए लगातार लोकसभा में हंगामा हो रहा है। विनीत, मुझे उस वक्त आजम खान की तरफ से माफी मांगने की जो
जवाब उनका था, माफी मांगने का तरीका था, वो याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को मेरे बयान से ठेस पहुंची है और खासकर डिप्टी स्पीकर को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। यानी पूरी क्लियरली उन्होंने कहा था, लेकिन इन्होंने साथ ही साथ माफी तो मांग ली, लेकिन कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया है। तो क्या ये समझा जाए कि ये पूरी तरह से माफी है, जिस तरह से अपोजिशन बजिद है कि ये पूरी माफी नहीं है? अगर आप माफी मांग रही तो सीधे तरीके से कहें कि जो गुज़िश्ता दिनों मैंने बयान दिया था वो गलत था, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पे जो एक बात है कि जो बयान दिए जा रहे हैं, सत्ताधारी पक्ष की ओर से बयान दिए जा रहे हैं, उन्हें हमें समझना चाहिए। सत्ताधारी पक्ष की ओर से जब चौधरी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपना बयान दिया और जो अगर किसी को इससे ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूँ, यह बात कही, तो इस पर जो है सत्ताधारी पक्ष के जो नेता है या फिर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जो है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने माफी मांग ली है। अगर सभी को अगर को इससे ठेस पहुंचा है तो वो सभी से माफी मांग रही है। तो साफ तौर पर जो उनका बयान है, इस बयान को या इस माफी को सभी अपने अपने तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं और यही से दिक्कत हो रही है। सत्ताधारी पक्ष में का कहना है कि अब उन्होंने माफी मांग ली है और इस मुद्दे को जो है वो अब सबसे समाप्त कर समझना चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर जब परसों की ये वाकया है, उस वक्त जब हुआ था बीजेपी ने इसको सफाई दी थी। कल सदन में भी राजनाथ सिंह ने